के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। वाराणसी पहुंचे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जनसभा कर राहुल ने मोदी योगी सरकार पर निकाली भड़ास। संत रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धन में रैदासियों का उमड़ने लगा है रेला। शहरी सीएससी चौघाट पर आयोजित हुआ कायाकल्प पुरस्कार सम्मान समारोह। और भारतीय तिथि के अनुसार शंकराचार्य घाट पर मनाया गया गणतंत्र दिवस। और समाचार विस्तार से। शनिवार को पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जमकर सरकार पर हमला बोला। को चलाया मैंने धागों को बनाया रे, को चलाया मैंने धागों को बनाया रे, और मिलों को चलाया मैंने धागों को बनाया रे, मिलों को चलाया मैंने धागों को बनाया रे, और दाना बाना जोड़ के कपड़ा बनाया रे, दाना बाना जोड़ के कपड़ा बनाया रे, और सपनों के रंगों में उनको सजाया रे, सपनों के रंगों में उनको सजाया रे, और मुझे कफन नहीं रे कि मेरे लिए काम नहीं है, मुझे कफन नहीं रे कि मेरे लिए काम नहीं। पीएम मोदी गढ़ में शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे। उन्होंने जमकर सरकार पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी का पड़ाव स्थित अवधूत भगवान राम के दरबार में मत्था टेकने का कार्यक्रम हुआ। वहां से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। पड़ाव से यात्रा शुरू होते ही सर्व सेवा संघ के पास काफिला रुका और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी को अधिग्रहण करने और गांधी विचारधारा के लोगों को बाहर करने की बात बताई, जिस पर राहुल गांधी ने सरकार की निंदा की। राहुल गांधी खुली जीप में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में निकले तो कार्यकर्ताओं ने जगह जगह गर्मजोशी से स्वागत किया। वादे के मुताबिक अपना दल कमेरावादी के नेता व विधायक पल्लवी पटेल भी यात्रा में शामिल हुई। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का वाराणसी लोकसभा प्रभारी सुरेंद्र पटेल की अगुवाई में सैकड़ों सपा कार्यकर्ता भी शामिल हुए। वाराणसी में इंडिया गठबंधन एकजुट होता दिखा है। इसके बाद राहुल गांधी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजन अर्चन किया। मंदिर के अर्चकों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजन करवाया और आशीर्वाद में रुद्राक्ष की माला भेंट की। राहुल गांधी ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में चौथी बार हाजिरी लगाई, जिसके बाद राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ा। राहुल गांधी की नजर वाराणसी के मलइयों पर पड़ी तो काफिला रुका और मलइयों का स्वाद लिया, जिसके बाद काफिला गोदोलिया चौराहे पर पहुंचा, जहां वह जमकर गरजे। गोदोलिया चौराहे पर राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि ये कितना बड़ा अन्याय है कि देश में अमीर भी उतना ही टैक्स भर रहा है जितना ही गरीब भर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने यात्रा के दौरान अमीर, गरीब, छोटे और बड़े व्यापारियों सहित लाखों लोगों से मिला। सबके अंदर डर है कि कल क्या हो जाए। राहुल गांधी ने भीड़ से सवाल किया कि यदि परिवार में भाई भाई लड़ेगा तो क्या होगा, जिस पर जवाब आया कि परिवार कमजोर होगा। राहुल बोले कि देश में भाई भाई लड़ जाएगा तो देश कमजोर होगा। देश को जोड़ना ही देशभक्ति है। इस देश की शक्ति एकता और भाईचारे से। उन्होंने कहा कि आज देश में दो हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है, एक अमीरों का और एक गरीबों का। उन्होंने कुछ समाचार चैनल का नाम लेते हुए कहा कि वह देश के असल मुद्दे नहीं दिखाएंगे। वह अडानी के चैनल ऐश्वर्या राय को नचाते दिखाएंगे, वह अमिताभ को दिखाएंगे, लेकिन असल मुद्दे नहीं दिखाएंगे। वो बोले कि हमने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, हमने मां गंगा को प्रणाम किया, हम यहाँ अहंकार में भरकर नहीं बल्कि सिर झुकाकर आए। मंदिर में मैंने मत्था टेका, गंगा जी का प्रणाम करने आया हूं मैं। उसके सामने, गंगा जी के सामने मैं यहां अहंकार से नहीं आया हूं। मैं सिर झुका के, सिर नीचे झुका के ऐसे मैं गंगा जी के सामने आया हूं। वैसे ही जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था, मैं सिर झुका के जो भी मेरे सामने आता था, मैंने अपनी टीम को कह दिया, आप इनसे पूछिए। भारत जोड़ो यात्रा से पहले इन्होंने मुझे पूछा, राहुल जी हमें करना क्या है। मैंने उनको कहा, देखो यात्रा में बहुत सारे लोग मुझे मिलने आएंगे, गरीब लोग आएंगे, अमीर लोग आएंगे, सब के सब लोग आएंगे, सब बोलेंगे। जो भी आएगा उसे ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने घर आया हूं, अपने भाई से मिलने आया हूं, और प्यार से उसको अंदर उसकी मुलाकात होनी चाहिए और प्यार से वो बाहर जाए।
राहुल गांधी संघर्ष करे, हम तुम्हारे बदल दो, बदल दो। साइकिल, पैदल, रथ, हाथी सब सवार होंगे। लोकतंत्र का मेला लगेगा और अहंकार हारेगा। इंडिया गठबंधन कितना प्रभावशाली होगा? इंडिया का गठबंधन इतना प्रभावशाली है कि झूठ पराजित होगा और सत्य जीतेगा। शंकराचार्य गंगा सेवा न्यास द्वारा शंकराचार्य घाट पर गंगा तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संवत 2080 विक्रमी माघ शुक्ल अष्टमी तदनुसार 17 फरवरी शनिवार को प्रातः 9 बजे से शंकराचार्य घाट पर शंकराचार्य गंगा सेवा न्यास के तत्वावधान में गठित सार्वभौम गंगा सेवा अभियानम की ओर से गणतंत्र तिथि महोत्सव के शुभ अवसर पर गंगा तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और भारतीय तिथि के अनुसार सैकड़ों की संख्या में उपस्थित संतों, भक्तों और वैदिक विद्यार्थियों ने गणतंत्र दिवस मनाया। गंगा तिरंगा महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्वामी अखंडानंद जी महाराज के दंडी सन्यासी शिष्य स्वामी प्रज्ञानानंद महाराज ने कहा कि ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज सनातन धर्मियों को वैदिक व भारतीय परंपरा संस्कृति के अनुसार अपना हर त्योहार व पर्व मनाने हेतु प्रेरित कर रहे हैं ताकि सनातन धर्मी अपनी जड़ से जुड़े रहें। महोत्सव का प्रारंभ गणेश पूजन, ध्वज पूजन से हुआ, जिसके अनंतर ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, राष्ट्र नदी गंगा गान, वैदिक राष्ट्र मंत्र, विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्र ध्वज नमन, पथ संचलन, अतिथियों द्वारा आशीर्वचन, राष्ट्रगीत आदि कार्यक्रम संपन्न हुआ। गंगा तिरंगा महोत्सव में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित वेदांताचार्य श्री भगवान दास जी महाराज ने किया, जो समाज अपने परंपरा व संस्कृति से जुड़कर नहीं चलता उसका विनाश हो जाता है। शंकराचार्य जी महाराज के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य परमात्मानंद जी ने कहा कि शास्त्र में कहीं भी अलग से भारत माता का वर्णन नहीं आता है। भारत माता कौन है, कैसी दिखती है, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है। वास्तव में गौ माता ही भारत माता है। गौ कटती रहे और हम भारत माता की जय करें और गणतंत्र दिवस मनाए, यह उचित नहीं है। गौ माता के बिना भारत और सनातन धर्म की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। गंगा तिरंगा महोत्सव का संचालन करते हुए ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य महाराज के मीडिया प्रभारी संजय पांडे ने कहा कि महाराज जी कहते हैं कि हम लोगों के पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़कर राष्ट्र को आजाद कराया। अगर हम उन्हीं अंग्रेजों की अंग्रेजी तिथि के अनुसार अपना त्योहार व पर्व मनाएंगे तो सच्चे अर्थों में हम खुद को आजाद नहीं कह सकते। गंगा तिरंगा महोत्सव में आगंतुकों को महोत्सव के प्रभारी ब्रह्मचारी परमानंद जी ने आभार ज्ञापित किया व सभी लोगों को शंकराचार्य महाराज का शुभाशीर्वाद प्राप्त हो ऐसी कामना की। गंगा तिरंगा महोत्सव की अध्यक्षता साध्वी पूर्णाम्बा ने किया। हम लोगों ने भारत का तिरंगा फहराया और ये संकल्पना परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी आज से नहीं, पिछले अनेकों वर्षों से हम लोगों को ये सिखाए हैं कि भारत में भारत की तिथियों को प्रमुखता देना चाहिए। आप देखिए कि कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर 2 कैलेंडर चलता हो, भारत ही है। तो ये यहाँ पर ऐसी विडंबना है कि व्यक्ति अपना जीवन 2 कैलेंडर से संचालित कर रहा है। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग हिंदी तिथि से मनाते हैं और जब राष्ट्रीय पर्व आता है तो अंग्रेजी तिथि से मनाते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने चिकित्सा के क्षेत्र में आशा कार्यकर्ता को स्वास्थ्य विभाग की सबसे मजबूत कड़ी बताया।
आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग की सबसे मजबूत कड़ी है। वह उन घरों या बस्तियों में जाती हैं जहां किसी की भी पहुंच बहुत मुश्किल होती है। आशा कार्यकर्ताओं का उद्देश्य सिर्फ समुदाय को स्वस्थ और सेहतमंद रखना है। इसमें वह अहम भूमिका निभा रही हैं। साथ ही लोगों को बेहतर चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कराने में चिकित्सकों समेत स्टाफ नर्स, ANM व अन्य स्टाफ एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सभी चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी आगे भी इसी लगन, ईमानदारी व जोश के साथ कार्य करें। यह बातें मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO डॉक्टर संदीप चौधरी ने कही। वह शनिवार को शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र UCHC चौगाघाट पर आयोजित कायाकल्प पुरस्कार सम्मान समारोह वर्ष 2022-23 में कह रहे थे। इस दौरान शहरी CHC के अधीक्षक डॉक्टर फागुनी गुप्ता समेत कुल 42 चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों को मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। CMO ने अधीक्षक सहित समस्त चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई देकर प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में प्रथम पुरस्कार शहरी PHC पांडेपुर की MOIC डॉक्टर आकांक्षा राय व आशा रीता सिंह को दिया गया। द्वितीय पुरस्कार शहरी PHC जैतपुरा की MOIC डॉक्टर शांभी व आशा अंजलि साहू एवं तृतीय पुरस्कार शहरी PHC चौकाघाट की MOIC डॉक्टर उपासना गुप्ता व आशा गीता तिवारी को दिया गया। समस्त कार्यक्रमों का संचालन मंडलीय शहरी समन्वयक मयंक राय ने किया। इस मौके पर नगरीय स्वास्थ्य समन्वयक आशीष सिंह, डॉक्टर शैला त्रिपाठी, डॉक्टर चंद्रभूषण आर्या, डॉक्टर राजीव रंजन सिंह, डॉक्टर SK सिंह सहित समस्त स्टाफ व स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा शनिवार और रविवार को 2 पालियों में। उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती की परीक्षा पूरे राज्य में आज शनिवार और रविवार को 2 पालियों में संपन्न होगी। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए शासन ने ठोस उपाय किए हैं। कड़े सुरक्षा प्रबंध और हर परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जबकि केंद्र में अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप केंद्र पर्यवेक्षक के रूप में पुलिस उपाधीक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर मौजूद रहेंगे। वहीं CCTV कैमरों से गहन निगरानी की जाएगी। साथ ही सभी अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद भी उन्हें परीक्षा केंद्र प्रवेश दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार पुलिस बल को और मजबूती देने के लिए 60,244 पुलिस आरक्षी पदों पर भर्ती कर रही है, जिसकी परीक्षाएं 17 और 18 फरवरी को प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 2385 सेंटर पर आयोजित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPRPB की अध्यक्ष DG रेणुका मिश्रा के अनुसार सरकार की मंशा के अनुरूप परीक्षा के लिए विभिन्न प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती की गई है। वहीं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी जनपदीय पर्यवेक्षक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करेंगे। उनके द्वारा परीक्षा केंद्र ड्यूटी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती समेत अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके तहत जिलाधिकारी द्वारा हर सेंटर पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ सहायक केंद्र पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है। इसके अलावा अपर जिलाधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि 3 परीक्षा केंद्रों पर 1 सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती हुई है। इतना ही नहीं, नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए उड़ान दस्ते भी मुस्तैद रहेंगे। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए सही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाए, इसके लिए तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की चेकिंग, फ्रिस्किंग एवं पर्यवेक्षण की उचित व्यवस्था की गई है। केंद्र पर अभ्यर्थियों को प्रवेश फिजिकल फ्रिस्किंग, HHMD द्वारा फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट एवं फेशियल रिकॉग्निशन के बाद ही दिया जा रहा है। वहीं फेशियल रिकॉग्निशन न होने पर FRIS कैप्चर करने की भी व्यवस्था की गई है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को नकल विहीन करने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। फर्जीवाड़ा करने वालों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। स्पेशल टास्क फोर्स के अलावा सभी जिलों को पुलिस अलर्ट मोड पर रखी गई है। इसी कड़ी में परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करने के आरोपों में पूरे प्रदेश में 23 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से लाखों रुपए और आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। गिरफ्तार लोगों में से 16 पूर्वांचल से हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। माघी पूर्णिमा 24 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के 1 सप्ताह पूर्व से ही रैदास मंदिर के आसपास तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ हो गई हैं। माघी पूर्णिमा 24 फरवरी को होने वाले रविदास जयंती की तैयारी की कमान 1 सप्ताह पूर्व से ही पंजाब से आए सेवादारों ने संभाल लिया है। जयंती में लंगर पकाने के लिए बर्तन की सफाई, चावल गेहूं की धुलाई की जिम्मेदारी महिला सेवादारों ने संभाल रखी है।
लंगर पकाने के लिए मेगा किचन बनाया गया है। खाना बनाने के लिए लकड़ी की कटाई आरा मशीन से होने लगी है। लंगर हॉल में जाने वाले खराब रास्ते की मरम्मत करने के लिए महिला और पुरुष दोनों सेवादार मिट्टी डालकर रास्ते दुरुस्त करने में व्यस्त रहे। धीरे धीरे संगत के भी आने का क्रम शुरू हो गया है। लंगर में पकने के लिए हरी सब्जियों को छोड़कर बाकी सारी चीज पंजाब से ही आ रही है। संत गुरु रविदास जी की जन्मस्थली का रंग निखरने लगा है। सेवादारों संग रैदासियों का जत्था पहुंचने लगा है। एक हफ्ता तक सीर वासियों की बल्ले बल्ले रहेगी। वजह संत रविदास मंदिर के आसपास जितने भी मकान घर हैं सभी रैदासियों को ठहरने के लिए दे देते हैं। इसके लिए एक हफ्ता पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, यानी घरों में साफ सफाई से लेकर रंग रोगन का काम शुरू हो जाता है। ठहराने के लिए शुल्क भी लिया जाता है। यही वजह है कि सीर वासियों को इस पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है। संत रविदास जी की जयंती धूमधाम से वे लोग मनाते हैं। संत रविदास की जन्मस्थली सीर पिछले बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा भव्य रूप से सजाया जा रहा है। एक तरफ दुकान लगने लगी है तो दूसरी तरफ संत रविदास का मंदिर सजने लगा है। रविदास कॉरिडोर का काम आखिरी चरण में चल रहा है। रविदास कॉरिडोर के किनारे हाईवे को जोड़ने वाले बने रास्ते पर नगर निगम द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। 21 व 22 फरवरी को लाखों रैदासियों का जत्था आएगा। कुछ लोग बेगमपुरा एक्सप्रेस से तो कुछ लोगों के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इसी ट्रेन से वह वाराणसी आएंगे। जो लोग सीर पहुंचे वह लंगर किचन में प्रयोग होने वाले मसाला बनाने और आटा की पिसाई करने में जुट गए हैं। पंजाब से 100 की संख्या में सेवादारों की दूसरी संगत शुक्रवार को पहुंची है। सीर गोवर्धन में तैयारियां चल रही हैं। पंडाल बनने लगा है। जो रैदासी आ रहे हैं उनके लिए पंडाल बनाया गया है, उसी में उनको ठहराया गया है। सीर गोवर्धनपुर में कई दिग्गज नेता पहुंच सकते हैं। पीएम मोदी अपने वाराणसी दौरे के दौरान संत रविदास मंदिर में मत्था टेकेंगे। यहां पीएम मोदी संत रविदास जी की 25 फीट ऊंची कांस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। रैदासियों की भारी भीड़ व पीएम सहित तमाम वीआईपी के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन ने अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण कर दिया है, जिसका संचालन 18 फरवरी से शुरू कर दिया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन मेला क्षेत्र में ड्यूटी पॉइंट और जवानों की संख्या निर्धारित करने में जुट गया है। क्योंकि पंजाब से 3 ट्रेन आ रही है। एक तो गुरु महाराज जी वाले जी, जिसमें श्री 108 संत नंददास महाराज जी जिनकी सरपरस्ती में हर साल समागम होता है, वो इसी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। और वो एक तो ट्रेन उनके साथ आ रही है और 2 ट्रेन मेला स्पेशल सरकार की तरफ से लगी हुई है, वो फुल भर के आएंगी पंजाब से। काशी शब्दोत्सव में दूसरे दिन शुक्रवार को भी गांधी अध्ययन पीठ के सभागार में राम राज्य विकसित भारत विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। अयोध्या के श्री हनुमान निवास के पीठाधीश्वर मिथिलेश नंदिनी शरण ने कहा कि सब नर करहि परस्पर प्रीति विकसित भारत का आधार है। रामराज में परस्पर प्रेम, सम्मान, भेदभाव रहित समाज था। इसी आदर्श को प्राप्त कर विकसित भारत संभव है। शुक्रवार काशी विद्यापीठ गांधी अध्ययन पीठ के सभागार में काशी शब्दोत्सव के दूसरे दिन मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने ये विचार रखे। विश्व संवाद केंद्र विद्यापीठ के दर्शन शास्त्र विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राम राज्य विकसित भारत विषय पर मिथिलेश नंदिनी ने कहा कि अंतःकरण की दिव्यता को अन्य के लिए भोग्य बना देना, सुलभ कर देना विकास है। जब विकसित भारत की अवस्था में देखा जाएगा तो हम देखें कि हमारे अंतःस्थल में क्या है। यह विश्व की आराधना, दुखों का हरण व पीड़ाओं का समाधान खोजता हुआ भारत होगा, तो इसकी संस्कृति विश्व वारा कहलाएगी। अध्यक्षता कर रहे अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी ने कहा कि राम का चरित्र यथार्थ है। राम राज्य की संकल्पना में वह सब कुछ है जो एक राष्ट्र के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राम राज्य में प्रेम, समन्वय, परिवार के साथ भावपूर्ण संबंध था, जो विकसित व विश्वगुरु भारत के लिए जरूरी तत्व है। विशिष्ट अतिथि बीएचयू हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप ने कहा कि हम सभी जिस विकसित भारत की संकल्पना को मानते हैं वह रामराज से ही संभव होगा। संयोजक डॉक्टर हरेंद्र राय ने विषय रखते हुए कहा कि राम ने अपने जीवन में सबको सम्मान और आदर दिया। उन्होंने मां के एक वचन पर वनगमन स्वीकार कर लिया तो भरत ने उनकी चरण पादुका को शिरोधार्य करते हुए वनवासी के रूप में राजमहल में ही राजकाज किया। ये सर्वोच्च आदर्श है जिसका पालन आज हर परिवार को करना चाहिए। विश्व से संवाद करता है किस प्रकार मनुष्यता को तकनीक, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और इतिहास, भूगोल की बदलती हुई अवधारणाओं में दिव्य बनाए रखा जा सकता है। कैसे भारतीय विचारों से, भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों से भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया के मनुष्यों को अच्छे भविष्य की ओर ले जाया जा सकता है। एक सामंजस्यपूर्ण, समावेशी, सुहृद समाज का निर्माण किया जा सकता है। इस दिशा में चर्चा हुई। मां सरस्वती की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमाओं के विसर्जन का बृहस्पतिवार से शुरू हुआ सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। गाजे बाजे के साथ पूजा समितियों और क्लबों ने विभिन्न कुंडों में प्रतिमाएं विसर्जित की। इस दौरान युवाओं ने डीजे की धुन पर थिरकते हुए अबीर गुलाल उड़ाए। वहीं विभिन्न पूजा पंडालों में विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की धूम रही।
विसर्जन के पूर्व लोगों ने पूजा पंडाल में श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजन अर्चन किया। दोपहर बाद मां की प्रतिमा को लेकर गाजे बाजे के साथ जुलूस की शक्ल में लोग निकले। युवक अबीर गुलाल उड़ा रहे थे, डीजे की धुन पर थिरकते और भक्ति में मगन हो चल रहे थे। मां सरस्वती के जयघोष से पूरा माहौल भक्तिमय था। कई पूजा समितियों और शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित प्रतिमाएं कुंडों पर विसर्जित कर मां को विदा किया गया। लक्ष्मी कुंड, शंकुलधारा पोखरा, मंदाकिनी कुंड, ईश्वरगंगी पोखरा के अलावा शिवपुर, कंदवा आदि कुंडों पर विसर्जन हुए। उधर ग्रामीण इलाकों के तालाबों में भी प्रतिमाएं विसर्जित की गईं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।